डीपीएसपी वन लाइनर फुल टॉपिक्स। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? सही जवाब है भाग 4 में है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब है आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सही जवाब है भाग 4 डीपीएसपी। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? सही जवाब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू क्यों नहीं किए जा सकते? सही जवाब है क्योंकि वे अनुच्छेद 37 के अनुसार गैर न्यायोचित है। भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? सही जवाब अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 39 डी। नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत संविधान का कौन सा अंग देता है? सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? सही जवाब है ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 40। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 50। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य किसने कहा था? महात्मा गांधी। सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 में। संविधान सभा में डीपीएसपी को बैंक में देय चेक किसने कहा? सही जवाब है केटी शाह ने कहा। अगला प्रश्न, डीपीएसपी को नैतिक बाध्यता किस भाग में माना गया? भाग 4 में। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार मिलकर संविधान की आत्मा है, यह किस केस में कहा गया? सही जवाब मिनर्वा मिल्स केस 1980। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का मुख्य साधन क्या है? सही जवाब है सरकारी नीतियां एवं कानून। सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही जवाब है अनुच्छेद 43 बी। कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का निर्देश किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 48। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही जवाब है अनुच्छेद 48 ए है। राष्ट्रीय स्मारकों व धरोहर की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 42 क्या सुनिश्चित करता है? मातृत्व अवकाश व श्रमिकों की उचित दशाएं। अनुच्छेद 43 क्या सुनिश्चित करता है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल। शराब व नशीले पदार्थों के निषेध की बात किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 47। डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव होने पर किसे प्राथमिकता दी गई थी? सही जवाब है मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता किस केस में दी गई थी? चंपकम राजन केस 1951 में। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है? सही जवाब है सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। भारत के संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।